Hello guys, welcome back once again on UMS tutorial. So guys यार हम यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन के अब तक जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन पहले तो आप देखिए, फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो फिर हम लगा रहे हैं उनसे अपने क्वेश्चंस को आंसर के मैच करिएगा। तो ये चैप्टर 2 सॉल्यूशन का आपके कई क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, कुछ और क्वेश्चंस हैं तो थोड़ी आपको न्यूमेरिकल पे पकड़ बनेगी और आप आसानी से कर भी पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया, द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। ये क्वेश्चन है। तो थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिएगा और कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए। चलिए तो देखिएगा, आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? विलेय की भार और विलायक का भार आपको मिल जाए तो आप विलेय का भार ऊपर रख देंगे, विलयन का भार नीचे रख देंगे। विलेय और विलायक को जोड़ के इंटू 100 करके आप आसानी से क्या कर सकते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकाल सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे कहने का जो इसका सेंस ये है वो यही है। लेकिन आपको डायरेक्ट ये 300 ग्राम विलयन के लिए द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है और 400 ग्राम विलयन के लिए द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है। इनको आपस में मिक्स कर दिया गया है। तो हमको इनके सॉल्यूट कितने हैं, सॉल्वेंट कितने, ये नहीं पता है। तो हम इनके अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट निकाल के इसके बाद फाइनल सॉल्यूशन का हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले क्या कर देंगे, 25% वेट बाई वेट के 300 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान। तो 25% वेट बाय वेट अर्थात इसमें विलेय का कितना द्रव्यमान होगा इसको निकाल सकते हैं। 25/100 गुणे 300, ये देखिए यहाँ कट जाएगा, 25 या 75, तो ये 75 ग्राम आ जाएगा। अब इसी तरीके से 40% वेट बाय वेट के 400 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान निकाल सकते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? सेम इसी तरीके से। तो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 हो जाएगा हमारा 400। 400 ग्राम दिया है तो ये इससे कट जाएगा और ये आ जाएगा 160 ग्राम। तो आप देख सकते हैं 25% वेट बाई वेट 300 ग्राम विलयन में विलेय का मात्रा इतनी आ गई और इसमें विलेय की मात्रा कितनी आ गई? इतनी आ गई। तो टोटल विलेय जो फाइनल सॉल्यूशन मिक्स करके बनाया गया है उसमें टोटल विलेय कितने हो गए दोस्तों? 160 प्लस 75 अर्थात ये हो गया आपका 235 ग्राम। 235 ग्राम हो गया। यहाँ से आपको 235 ग्राम देखने को मिल गया। अब फाइनल सॉल्यूशन जो ये विलेय आ गया, टोटल जो हमने मिलाया था वो 300 प्लस 400 विलयन मिला था, तो 700 तो क्या बना था? विलयन ही बना था। विलेय इतना आ गया तो विलायक कितना होगा? विलायक कितना होगा? विलयन का विलायक तो निकालना भी नहीं है हमको, मान लीजिए। चाहे तो आप इसमें से ये माइनस करके निकाल भी सकते हैं पर इसकी ज़रूरत नहीं है। हमको टोटल विलयन कितना मिल गया? 700, और उसमें से विलेय कितना मिल गया? इतना। तो हमको क्या निकालना है? प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 235 ग्राम विलेय का भार हो गया। टोटल इसी 700 ग्राम विलयन में 235 ग्राम विलेय घुला है
और उसी का हमको क्या निकालना है, मास परसेंटेज अर्थात द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। तो इसका मान हमने ऊपर रख दिया और टोटल जो है यहाँ पे 700 नीचे रख दिया इंटू 100, जैसे कि हम लोग निकालते हैं। ये इससे कट जाएगा, को डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 2, फिर 7 त्रिक 21 सुन लो, इसके बाद बचेगा 1 3, ये आ जाएगा। ये आ गया किसका, परिणामी मिश्रण में विलेय। परिणामी जो मिश्रण था, परिणामी मिश्रण में विलेय का मास परसेंटेज कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया 33.5%, जो परिणामी मिश्रण हमारे पास बना। अब मिश्रण में जल का मास परसेंटेज आप निकालेंगे तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे, 100 में माइनस कर देंगे तो आपको 60.5% देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है 2% NaCl विलयन के 400 मिली बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो इसको हम लोग लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि 2% NaCl विलयन के 400 मिली बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। लॉजिकली कैसे सोच सकते हैं दोस्तों कि 2% का अर्थ क्या है कि 100 में 2% का अर्थ क्या है, 100 में 2, अर्थात 2% NaCl सोल्यूशन बनाने के लिए 2% NaCl सोल्यूशन कितने बनाना है, 400 में। तो 100 में वो 2 ग्राम जा रहा है, तो 400 में ऑब्वियसली कितना जाएगा, 8 ग्राम। ये तो डायरेक्टली हम यूनिटरी मेथड से या सिंपल लॉजिक से लगा सकते हैं। अगर इसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या लगा सकते हैं, NaCl कितने में घुला है, 400 मिली तर में बना है। आप जानते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज के लिए एक लगाएंगे तो ऊपर होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये चीज़ दी हुई है 2%, अर्थात 2 यहाँ रख देंगे इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट तो हमको फाइंड करना है तो x मान लिया, वॉल्यूम कितना है 400 इंटू 100, ये इससे कट जाएगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो x कितना आ जाएगा 8 ग्राम। वही चीज़ यहाँ से भी आपको निकल के आएगी, वही चीज़ हम लॉजिकली भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों दूसरा सवाल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे हम सोल्यूशन देखते हैं। आप थोड़ा इस पर देखिएगा क्या है। H2SO4 विलयन की अपेक्षित घनत्व 1.787 ग्राम पर ml है, ठीक है। अब कोई बोतल है H2SO4 की, ठीक है, उस पे जो है इस बोतल पे 86% वेट बाई वेट लिखा है। भारानुसार का मतलब होता है वेट बाई वेट 86%, और 86% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 86% का मतलब कि 100 ग्राम भारानुसार है तो भार मतलब भार प्रतिशतता अर्थात वेट बाई वेट वाला लेंगे। तो 100 ग्राम में 86 ग्राम क्या है, H2SO4 है। शेष जो भी होगा पानी होगा शेष, तो 100 ग्राम में 86 ग्राम क्या है, H2SO4 है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको अब क्वेश्चन आ गया है तो बताना बहुत ज़रूरी है, मैंने थियरी में उतना ज़्यादा इसमें बात नहीं किया कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात D इक्वल टू m/v। तो m/v से क्या कर सकते हैं दोस्तों, m/v अर्थात अगर मास दिया हुआ है किसी विलयन का और हमको वॉल्यूम निकालना है तो हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी सांद्रता हमको ग्राम प्रति लीटर में बतानी है, तो हमको क्या चाहिए, विलेय का ग्राम में मात्रा चाहिए और टोटल विलयन का क्या चाहिए, आयतन चाहिए लीटर में। कुछ भी चीज़ हमको दी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमको इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया कि 86% है, अर्थात 100 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन होगा तो उसमें 86 क्या है, 86 रंग क्या है दोस्तों, H2SO4 है। अब अगर
ग्राम को हम इस 100 ग्राम को कन्वर्ट कर लें ml में, तो कैसे कर सकते हैं? हमको ये दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है 787 इज इक्वल टू मास दिया हुआ है कितना, मास कितना है 100 ग्राम है। सोल्यूशन का पूरा मास कितना है 100 ग्राम है। और हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इधर आएगा तो V इक्वल टू हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 1.787। तो V इक्वल टू आ जाएगा आपका, इसको आप अगर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 55.96 ml आ जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अर्थात इस डेंसिटी की मदद से, इस घनत्व की मदद से हमको द्रव्यमान दिया हुआ था विलयन का। ये द्रव्यमान 86% से हमने ये आशा लगाया, ये सेंस लगाया कि 100 ग्राम विलयन में 86 ग्राम H2SO4 मौजूद है। अब उस 100 ग्राम विलयन का आयतन कितना होगा? ये तो भार था, लेकिन आयतन कितना होगा, क्योंकि आयतन ही चाहिए हमको यहाँ पे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बताने के लिए। तो इसका जो दोस्तों आपका द्रव्यमान जो दिया हुआ है, अर्थात भार दिया, उससे हमने आयतन निकाल लिया, कितना, ये इतना आ गया। अर्थात 100 ग्राम विलयन का जो आयतन है वो कितना है, वो हमारा ये है 55.96 ml है। 100 ग्राम विलयन का कितना है 90। अब आप समझो कि 55.96 मिली विलयन में H2SO4 कितना घुला है, 86 ग्राम घुला हुआ है। 55.96 में कितना घुला है दोस्तों, 86 ग्राम घुला हुआ है। तो 1000 ml में कितना घुला होगा वो, अगर यही पता चल जाए, यही अगर चीज़ हमको पता चल जाए, तो तुरंत का तुरंत हमारा 1000 ml 1 लीटर के बराबर भी होता है, और वो ग्राम पर लीटर में सांद्रता पता भी चल जाएगी। 55.96 मिली विलयन में H2SO4 में 86 ग्राम घुला हुआ है। तो 55.96 में 86 ग्राम घुला है, तो 1000 ml अर्थात 1 लीटर में वो कितना ग्राम घुला है, अगर ये पता चल जाए तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी निकल जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यूनिटी मेथड यहाँ पे लगाएंगे, और आप पाएंगे क्या दोस्तों, 86 इंटू 1000 डिवाइड बाई 55.96। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सॉल्व करके बोल रहा हूँ, आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर वगैरह से सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 8 ग्राम पर लीटर। तो ध्यान से समझो दोस्तों, हमने कैसे निकाला, हमको ग्राम पर लीटर निकालने के लिए विलेय का ग्राम में मात्रा चाहिए था, और हमको विलयन का आयतन लीटर में चाहिए था। लेकिन हमको कुछ भी पता नहीं, हमको बस ये दिया है कि बोतल पे 86 भार अनुसार लिखा है। भार अनुसार मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा है। इसका मतलब हमने ये सेंस निकाला कि 100 ग्राम विलयन में 86 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। तो 100 ग्राम विलयन में 86 ग्राम H2SO4 घुला है, तो कितने मिली में घुला है, तो इस फार्मूले का यूज करके हमने मिली निकाल लिया। अर्थात इतने मिली विलयन में 86 ग्राम क्या है हमारा H2SO4 घुला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे 1000 आखिर एक, अरे सॉरी आपको दिखा भी नहीं होगा दोस्तों ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 55.96 मिली विलयन में H2SO4 में 86 ग्राम घुला हुआ है। तो 1000 में कितना घुला है, तो सिंपल यूनिटी मेथड से हम इसको लगा सकते हैं, और यहाँ से आपको क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, फटाफट इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप 86 लिखा हुआ है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज 100 ग्राम विलयन को हमने चेंज कर दिया ml में घनत्व के फार्मूले की सहायता से, और इतने ml में 86 ग्राम घुला हुआ है, तो 1000 ml अर्थात 1 लीटर में कितना घुला है, इतना घुला, और यही ग्राम प्रति लीटर में क्या हो गई, आपकी सांद्रता हो गई। अगले सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
दिया है 0.1 MnA2CO3 का 500 मिली विलयन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है, ध्यान अपने को ये देना है कि 0.1 Na2CO3 का 500 मिली विलयन बनाने के लिए ये जो वैल्यू दी हुई है 0.1 M का मतलब है 0.1 मोल पर लीटर, ये मैंने आपको बताया था ये होता है। तो सिंपल सा फार्मूला रख सकते हैं, मोलरता का फार्मूला आपको पता है W/MB इंटू 1000। V यहाँ पे 500 मिल दिया हुआ है, इसको हमने चेंज कर दिया है। WB निकालना है, आयतन 500 मिल दिया है, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो फाइनली यहाँ पे इसको निकालना है 106 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ से आप निकालेंगे तो यहाँ निकाला गया है। इसके बाद 500 ml ये 2 बार में कटेगा, यहाँ इस तरीके से आप देंगे और ये 0.12 से करेंगे तो ये फाइनली मतलब 0.1 Na2CO3 का 500 मिली विलयन बनाने के लिए उसमें 5.3 ग्राम Na2CO3 को घोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगला सोल्यूशन आप देखते हैं। 35 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 का विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। यदि इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 98 हो तो इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आप इसको देख सकते हैं ध्यान से। अब इसको कैसे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप देखिए यदि विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत 98 है अर्थात यहाँ पे आपको मोलरता निकालनी है। मोलरता के लिए क्या पता होना चाहिए, विलेय का मोल और आयतन, ये चीज़ें पता होना चाहिए तो हम मोलरता निकाल सकते हैं। और दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, पता तो घनत्व है और ये इसके द्रव्यमान प्रतिशतता है। तो इसी से हम ये समझेंगे, इसका अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 98 ग्राम क्या है, H2SO4 है। 100 ग्राम विलयन में 98 ग्राम क्या है, H2SO4 है। तो 1000 ग्राम में आप सोचो 1000 ग्राम में कितना होगा, 980 ग्राम होगा। 100 में 98 है तो ऑब्वियसली 1000 में कितना होगा, 980 ग्राम होगा। मतलब 1000 ग्राम विलयन में 980 ग्राम H2SO4 होगा। ये तो आपको समझ सकते हैं, ये तो इनवर्टिंग मेथड या सिंपल लॉजिक से भी समझ सकते हैं। लेकिन इस विलयन को हमको ग्राम में नहीं बल्कि किस में चाहिए, वॉल्यूम चाहिए इसका, लीटर में या ml में। तो ग्राम का संबंध होता है ml से और kg का संबंध होता है लीटर से, ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। तो इस ग्राम को हम ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेंसिटी का फार्मूला द्रव्यमान बटे वॉल्यूम लगा के, डेंसिटी 1.84 दी हुई है, मास दिया हुआ है 1000 ग्राम, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इधर आएगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 1.84, ये वॉल्यूम आ गया। इसको हम फर्दर कैलकुलेशन में रखेंगे। अब मोलरता बराबर क्या होता है दोस्तों, मोलरता बराबर होता है WB अपान MB इंटू 1000 और वॉल्यूम होता है। तो M तो निकालना ही है, WB कितना हो गया 980 ग्राम, MB कितना हो गया, H2SO4 का अणुभार आपको पता है, आप निकालोगे, मुझे याद है तो मैं रख दे रहा हूँ 98, आप निकाल के देख सकते हो। H का इसका 98 गुणे 1000 और यहाँ से जो वॉल्यूम आया है निकल के वो कितना है, वो है आपका 1000 डिवाइड बाई 1/0.84, ये ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1000 इंटू 1.84 डिवाइड बाई 98 इंटू 1000 से 1000 कट गया, ये 10 टाइम कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.4 M। इसकी मोलरता कितनी हो जाएगी दोस्तों, 18.4 M। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी मोलरता जो है वो 18.4 M आ जाएगी। कैसे, हमको क्या ध्यान दे रहा है, एक डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी से हम 1000 ग्राम का आयतन निकालेंगे और इस आयतन को जो आएगा ये समझते हुए कि 100 में 98 है तो 1000 में 980 होगा, इससे मोल निकालते हुए आयतन को उसमें पुटअप कर देंगे और आसानी से हमको क्या पता चल जाएगा, इसकी मोलरता ज्ञात हो।